अखिलेश यादव हैं। आपको बता दें कि रामजीलाल सुमन से अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान भी इस दौरान सामने आया, जहां मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आगरा में तलवारें बंदूकें लहराई गई। सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ हुई, जहां राजधानी लखनऊ दिल्ली के झगड़े में ताकत का प्रदर्शन देखने को मिला। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि हमलावरों का इरादा जान लेने का था, पीडीए में डर पैदा करने की कोशिश थी। हमले के पीछे सरकार का समर्थन और फंडिंग भी है। एक बड़ा आरोप राज्य सरकार पर भी लगा और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। जिस बात को लेकर के यहाँ पर आगरा में तलवारें लहराई गई, बंदूकें भी लहराई गई, डंडे थे वो लहराए गए। सुना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की परमिशन सरकार ने दी। तोड़-फोड़ से लेकर के हमला किया है। उनका इरादा क्या था? उनका इरादा ये भी रहा होगा कि जान ले लें, क्योंकि जिस तरह के कथन, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं सामने, उसमें जो बोला जा रहा है, लोकतंत्र में, आजाद देश में इस तरह की भाषा और व्यवहार किसी के साथ नहीं हुआ होगा जिस तरह का हमने अपने व्यवहार और भाषा को देखा है। आगरा पीडीए के मान सम्मान के संघर्ष का नया कुरुक्षेत्र बनकर के निकला है और हमारे पीडीए के सम्मान और पीडीए से जुड़े हुए लोगों को बहुत बार अपमानित होना पड़ता है। समय समय पे हम लोगों ने अपमानित महसूस किया, अपमानित हुए हैं। सरकार का कौन करता है ये फोटो को रील्स, उसके पीछे कौन है, कौन फंडिंग कर रहा है? इन सब के तार कई जिलों से जुड़े हुए हैं जो मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोग हैं। आगरा सामाजिक न्याय के राज्य स्थापित करने का जो संकल्प हम लोग उठा रहे हैं, उसी से रास्ता खुलेगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमारे लिए ढाल है। और कई मौकों पर कहा कि संविधान ढाल के साथ साथ संविधान हमारा संजीवनी है। और अभी तक तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमारे सम्मान को, हमारे हक को, हमारे अधिकार को बचाते आया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रशांत मेरे सहयोगी हमारे साथ आगरा से लाइव बने हुए हैं। प्रशांत, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए राणा सांगा पर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, और अब इस बीच अखिलेश यादव का जब आज आगरा का दौरा रहा और वहां पर रामजीलाल सुमन और उनके परिजनों से जब मुलाकात की गई तो एक और बयान उनकी तरफ से दे दिया गया। क्या उसके बाद किसी तरह की कोई स्थिति में परिवर्तन देखने को मिल पाएगा? हम इस समय समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर मौजूद है, जहां से अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद में कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद उनका काफिला अपने अगले गंतव्य को संभालने अखिलेश यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर थी। अखिलेश यादव के अगर बयानों में हम कई बात करें तो उन्होंने कहा जो पिछले दिनों जो कुछ घटनाक्रम हुआ कि जो लोग तलवारें लेके आए, डंडे लेके आए, बड़ा तीर मारने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता सर इंद्रजीत सरोज, वह भी सर सनातन पर सवाल उठा रहे हैं, मंदिरों पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए ये समाजवादी पार्टी की ये सोची समझी साजिश है। वह समाज को बांटो और किसी तरह से सत्ता की मलाई प्राप्त करो, लेकिन सपा सफा हो जाएगी 2027 में, फिर एक बार 300 पार और सपा समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। धन्यवाद। और प्रशांत, देखिए एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि निश्चित तौर पर जब अखिलेश यादव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो कई बातों का जिक्र किया और राज्य सरकार पर हमला बोला, लेकिन इस बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी उन पर उल्टा बोला कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए ही इसी तरह का माहौल यहां पर समाजवादी पार्टी बना रही है, लेकिन 2027 में इस तरह के मुद्दों को उठाते हुए समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें या फिर जितनी भी देर तक अखिलेश यादव बोले हैं तो उसमें पूरा का पूरा उनका जो ध्यान था उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला किया गया है। और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, तलवारें लहराई गई,
बुलडोजर को लाया गया, उनके हाथ में डंडे थे, बंदूकें भी लहराई गई, जिससे पीडीए के नेताओं को डराया जा सके, धमकाया जा सके। सुमन जो रामविलास सुमन है, समाजवादी पार्टी के जो सांसद है, उनकी हत्या भी हो सकती थी। इस तरीके की बयानबाजी के बाद अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि लखनऊ और दिल्ली वालों के बीच में एक भोले वाले लोगों को कठपुतली बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर फंडिंग की है। फंडिंग के बाद ये भी तय किया गया कि कौन पानी लाएगा, कौन खाना खिलवाएगा, कौन होटलों में रुकवाएगा, कौन अराजकता करवाएगा। इस तरीके का एक बड़ा गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश की सरकार और मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कहे हैं। अखिलेश यादव ने इतना भी कहा कि योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं जानते हैं, उन्हें केवल जाति और धर्म के लोगों को बांटने की बात कही है। आप बिल्कुल देखिए, और इस पूरे मामले को लेकर आने वाले समय में भी निश्चित तौर पर प्रशांत राजनीति देखने को मिल पाएगी, क्योंकि राजनीति और राणा सांगा का जो ये विवाद है ये आने वाले समय में भी रहेगा। लेकिन अब अखिलेश यादव की तरफ से जो ये जुबानी हमला राज्य सरकार पर बोला गया है, इसको लेकर किस तरह की टीका टिप्पणी का सिलसिला अब आगे देखने को मिल पाएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर बीजेपी के जो नेता है वो भी अब शांत नहीं बैठेंगे। तरीके का आज से जो हमला शुरू हुआ है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घेरने का प्रयास किया, तो ये माना गरीबों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की बात करनी चाहिए। प्रदेश में बेहतर शिक्षा के लिए आवाज उठानी चाहिए। जब देश में एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन गया, एक देश एक चुनाव का कानून बनने वाला है, तो एक देश एक समान और अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा का कानून क्यों नहीं ये बात बोलते? ये 27% आरक्षण जो है बांट करके सबको देने की बात क्यों नहीं बोलते? एक गरीबों को फ्री इलाज की बात क्यों नहीं बोलते? ये प्रदेश में अमन चैन भाईचारे की बात क्यों नहीं बोलते? ये हमेशा नफरत की राजनीति किए हैं और नफरत का बीज बोए हैं, उसी को ये समय समय पर जगाते उगाते हैं। आपने कहा बीजेपी की पिच पे खेलना, इसका क्या मतलब है? आप वो उनको समझ नहीं है कि 2 जून गेस्ट हाउस कांड मायावती जी के साथ, मायावती जी भी तो दलित थी, मायावती जी के साथ जो घटना हुई किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने किया था।